नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर ईडी का चाबुक जबरदस्त तरीके से चल रहा है। अब ममता बनर्जी को एक और जोरदार 440 वोल्ट का झटका लगा है, जिसके बाद ममता बनर्जी बिना पानी की मछली की तरह से छटपटा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के करीबी पूर्व मंत्री पर ईडी ने अपना डंडा चलाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब ममता बनर्जी की सांसें बीच में ही लटक गई हैं, क्योंकि अब ममता बनर्जी के करीबी ईडी की गिरफ्त में है, तो जाहिर तौर पर ईडी तमाम मामलों को लेकर उनसे सवाल करेगी और ममता बनर्जी को भी अपने राज खुलने का डर सता रहा है। कैसे कैसे लंबी कार्रवाई और पूछताछ के बाद ममता के चहेते को ईडी ने अपनी गिरफ्त में लिया है और क्या क्या सवाल ईडी ने ममता बनर्जी के पूर्व मंत्री से पूछ सकती है, स्पेशल स्टोरी में आपको बताते हैं। ईडी के एक्शन से पश्चिम बंगाल में हाहाकार। ममता बनर्जी के चहेते को ईडी ने किया गिरफ्तार। लंबी पूछताछ के बाद ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। कई बड़े राजों से ईडी उठा सकती है पर्दा। पश्चिम बंगाल में लगातार एक के बाद एक झटका सीएम ममता बनर्जी को लग रहा है, जिससे वह पूरी तरह से मुश्किलों में घिर गई है। 20 घंटे में लगातार पश्चिम बंगाल में सियासी उथल पुथल चल रही है। एक तरफ ईडी का डंडा लगातार ममता बनर्जी के चहीतों पर चल रहा है, तो दूसरी तरफ सियासत भी भरपूर तरीके से हो रही है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को एक जोरदार झटका लगा है। दरअसल ईडी ने राशन वितरण में कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में पश्चिम बंगाल के वन मंत्री और पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को 20 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें 27 अक्टूबर को सुबह करीब 3:23 पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से पहले मलिक ने कहा था कि मैं एक गंभीर साजिश का शिकार हूं, यही कह सकता हूं। आपको बता दूं कि ईडी के अधिकारियों ने कई करोड़ रुपए के कथित राशन वितरण घोटाले के संबंध में जारी जांच के सिलसिले में मलिक के परिसरों पर 26 अक्टूबर को तड़के छापेमारी शुरू की थी। एक अधिकारी ने बताया था कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित राज्य के वन मंत्री मलिक के 2 फ्लैट पर केंद्रीय बलों की एक टीम के सहयोग से छापा मारा। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने छापेमारी की इस कार्रवाई को लेकर कहा कि ये बदले की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। अधिकारी ने बताया कि मलिक के पूर्व निजी सहायक के मकानों सहित 8 बाकी फ्लैट पर भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। ईडी के अधिकारी ने बताया कि मलिक के आवासों पर 8 अधिकारी छापे मार रहे हैं। हम उनके पूर्व निजी सहायक के दम में मौजूद आवास और कुछ बाकी जगहों पर भी तलाशी ले रहे हैं। अधिकारी ने यह भी बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी पहले ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसके सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और मलिक के साथ कथित तौर पर करीबी संबंध है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति के साथ संबंध को लेकर मलिक से पूछताछ की जा रही है और मंत्री के बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। तृणमूल नेता और राज्य की मंत्री शशि पांजा ने मलिक के आवासों पर छापेमारी की आलोचना करते हुए कहा कि ये विजयदशमी के अवसर पर बंगाल की संस्कृति पर हमला है। ये बदले की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। हमने देखा है कि दुर्गा पूजा से पहले हमारे नेताओं के परिसरों पर उस समय छापे मारे गए थे, जब हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत निधि जारी किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इतना ही नहीं, पांजा ने बताया कि हम ऐसे तलाशी अभियान से हैरान नहीं है, क्योंकि उन्होंने केंद्रीय एजेंसी ने निशाना बनाने के लिए कुछ लोगों की पहचान की है और ये जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचार में गहरे तक डूब गई है। सिन्हा ने कहा कि तृणमूल के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा, जब भी ईडी या सीबीआई तृणमूल नेताओं के आवासों पर छापे मारती है तो वो इसे गलत और इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हैं। हकीकत तो ये है, तृणमूल के लगभग हर नेता भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने हाल में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रथिन घोष और शहरी विकास मंत्री फरहाद हाकिम के आवास सहित राज्य में विभिन्न स्थानों पर छापा मारा था। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने बोला हमला।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 26 अक्टूबर को बीजेपी पर ईडी की रेड और एनसीईआरटी की सिफारिश सहित कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले देश भर में विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी की छापेमारी कर गंदा खेल खेल रही है। मेरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के किसी नेता के घर पर एक भी रेड की गई? दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव है। इसके अलावा तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और मध्य प्रदेश में नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। इसका परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। 26 अक्टूबर को ही ईडी ने करोड़ों रुपए के कथित राशन वितरण मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के परिसरों पर छापेमारी की। राजस्थान में कथित परीक्षा पेपर लीक केस की मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर और सीकर में स्थित परिसरों पर रेड की गई। इसके अलावा विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को तलब किया गया है। एनसीईआरटी की कमेटी की स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया का नाम भारत करने की संबंधित सिफारिश पर ममता बनर्जी ने कहा कि अचानक से ये बात क्यों की जा रही है। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी का जिक्र करते हुए आगे कहा कि बीजेपी मोहम्मद बिन तुगलक की तरह हो गई है जो कि इतिहास बनाना चाहती है। बनर्जी ने कहा कि बीजेपी कहती है कि वो सबका साथ सबका विकास चाहती है, लेकिन वास्तव में इसका मतलब सबका साथ सबका सत्यानाश है। उन्होंने कहा कि विश्व भारती टैगोर की देन है, फिर भी विश्वविद्यालय को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिलने पर पट्टिकाओं में उनका कोई उल्लेख नहीं है। पहले भी ममता के करीबी हुए गिरफ्तार। ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी के करीबियों पर ईडी का चाबुक चला है। इससे पहले भी ममता सरकार में मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगते आए हैं और ममता सरकार में एक से बढ़कर एक घोटाले भी खुलकर सामने आए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने 11 अक्टूबर 2022 को भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी की तरफ से दायर चार्जशीट में यह खुलासा किया गया था कि पार्थ चटर्जी और माणिक भट्टाचार्य ने मिलकर शिक्षक भर्ती में धांधली की। पार्थ चटर्जी के फोन से भी जांच एजेंसी को माणिक भट्टाचार्य के बारे में कई जानकारियां मिली थी। अधिकारियों ने टीएमसी के विधायक को पूछताछ के लिए बुलाया था। रात भर चली लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में भट्टाचार्य केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और ईडी की जांच के दायरे में थे। जुलाई 2022 में जांच एजेंसियों ने उनके घर की तलाशी ली। वहां से उन्हें एक हार्ड डिस्क ड्राइव भी बरामद की थी जिसमें भर्ती घोटाले में नौकरी पाने वाले अयोग्य उम्मीदवारों की सूची दिखाई गई थी। माणिक भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने सितंबर 2022 में उन्हें प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाने का आदेश दिया था। बताया गया था कि सुप्रीम और हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद माणिक सीबीआई दफ्तर में नहीं पहुंचे थे। उनका मोबाइल फोन भी बंद था। इसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले के लिए नियुक्त किए गए एसीपी ने जावतपुर थाने जाकर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बता दें कि पश्चिम बंगाल के शिक्षक घोटाले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने 23 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। अपनी करीबी अर्पिता मुखर्जी के अलग अलग फ्लैटों में मिले करोड़ों रुपए को लेकर पार्थ चटर्जी ने अलग ही कहानी बयां की थी। 28 सितंबर 2022 को पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान ईडी ने पार्थ को जमानत देने का विरोध किया था। ईडी ने अपने 14,643 पन्नों के दस्तावेज कोर्ट में जमा किए। एजेंसी ने खुलासा किया कि पार्थ ने अपनी पत्नी की मौत के बाद उसकी कंपनी टैक्स फैब प्राइवेट लिमिटेड के अधिकांश शेयर अर्पिता के नाम पर कर दिए थे। अब एक बार फिर से ममता बनर्जी के करीबियों पर ईडी ने ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन शुरू कर दिया है, जिससे ममता बनर्जी बुरी तरह से घबराई हुई है। अब देखना होगा कि ईडी ज्योतिप्रिय मलिक को कितने दिनों तक हिरासत में रखकर पूछताछ करेगी। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।